गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मुकुट मणिकर फ्रॉम एमएम क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और जो भी मेरे नए यूजर्स हैं उनसे एक अपील कहो, रिक्वेस्ट कहो, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। और नई नई चीज़ों को जानने के लिए नोटिफिकेशन के बेल बटन्स को भी दबाएं, क्लिक करें, जिससे कि आप नई नई वीडियो, नई नई चीज़ें जान सकें और अपने हमें कमेंट्स भी दें, फीडबैक भी दें, जिससे कि हम आपके लिए एक नए नए हॉट टिप्स के साथ, नई नई वीडियोस के साथ आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप क्लास 12th क्लास के पार्टनरशिप से गुडविल चैप्टर की। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हमारी पहली वॉल्यूम्स में आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी। आज बात कर रहे हैं गुडविल की। गुडविल है क्या? व्हाट इज द गुडविल? गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। गुडविल क्या है? गुडविल फर्म की रेपुटेशन है जो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने में इंक्रीज करती है, उसको हम गुडविल कहते हैं। गुडविल वो है जो ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करके बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाए। सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करना भी गुडविल नहीं है, बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। गुडविल वो है जो आप मार्केट से अलग हैं, तब तो गुडविल है। कस्टमर्स की भीड़ होना गुडविल नहीं है, आपके बिजनेस का प्रॉफिट का इंक्रीज होना गुडविल है। गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ द फर्म, जो फर्म की फैसिलिटी है, जो ग्राहक को अट्रैक्ट करती है और बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, इसको गुडविल बोलते हैं। क्या गुडविल बिक सकती है? क्या गुडविल बिक सकती है? अगर बिकने की बात करेंगे तो फिर तो वो असेट्स बन जाएगी। क्या गुडविल असेट्स है? बिल्कुल, गुडविल बिक सकती है, गुडविल असेट्स है। दोस्तों, गुडविल बनती कैसे? उसके फैक्टर्स क्या है? कैसे किसी फर्म की गुडविल बनती है? अब बच्चों के दिमाग क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कैसे गुडविल बिक सकती है? हमने तो कभी गुडविल बिकती देखी नहीं। गुडविल किसने देखी है? कोई नजर आती है आपको गुडविल? गुडविल नजर नहीं आती, इट्स इंटेंजिबल असेट्स, लेकिन गुडविल बिकती है। देखिए, अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें, हम बिजनेस की बात ना करें, सब कुछ छोड़ के बात करें, एक जमीन के टुकड़े को देखें। एक जमीन का टुकड़ा किसी भी एक स्टेट में किसी अलग रेट में होता है, गांव में अलग रेट पे होता है उतना ही टुकड़ा, और वो शहर में अलग रेट पे होता है। अगर उसी को क्राफ्ट प्लेस में लें, उसी टुकड़े को 100 गज को या 10 गज को, तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का होता है, करोड़ों रुपए का होता है। वही गांव में 100 गज का प्लॉट सस्ता होता है। क्यों? एक लोकेशन पर डिपेंड करता है। तो वो वहां क्या बिक्री है, क्या वहां पे जमीन जो है, कनाट प्लेस में जमीन पे जब हम खेती करेंगे तो क्या ज्यादा खेती होगी, ज्यादा क्रॉपिंग होगी? नहीं। फिर क्यों? सब एक लोकेशन पर डिपेंड करती है। गुडविल बिकती है सब एक अपनी लोकेशन की वजह से, क्योंकि गुडविल के फैक्टर्स हैं ये, राइट? तो गुडविल बिकती है। गुडविल कैसे बिकती है? एक दुकानदार किसी प्रोडक्ट को, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, किसी के यहाँ पे एक समोसे की दुकान है, मार्केट में समोसे की दुकान है, कहीं पे एक समोसा 6 रुपए का मिल रहा है, कोई समोसा 10 रुपए का बिक रहा है, और उसके 10 रुपए के समोसे बिक रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा रेट में बिक रहे हैं, मार्केट से ज्यादा बिक रहे हैं। हल्दीराम की नमकीन थोड़ी सी महंगी, मान लो अदर प्रोडक्ट्स के मुकाबले, अदर ब्रांड्स के मुकाबले, तो थोड़ी महंगी। वाई? क्योंकि दैट अ नेम, दैट अ रेपुटेशन। तो इट मींस गुडविल जब ही है जब आपका प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा में बिक रहा है, तभी तो गुडविल है, और गुडविल बिकती है। फ्रेंचाइजी फीस, हम किसी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि यहां पे एक रेस्टोरेंट क्रिएट करूं किसी कंपनी का, मान लो मैंने बात कर ली, मैकडोनाल्ड का कर लेता हूं, सागररत्ना कर लेता हूं, हल्दीराम, किसी एक ब्रांड को मैं यहां लेकर आना चाहता हूं। क्या ब्रांड मेरे को यहां पे अपना रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति देगा? अगर अनुमति देगा तो उसके बदले में मुझसे कुछ वो पैसा लेगा, अपने नाम की एक फीस लेगा, फ्रेंचाइजी फीस लेगा। इट मींस वो क्या ले रहा है? वो गुडविल के पैसे रहा है, परचेज। हम गुडविल खरीद रहे हैं, मतलब जब हम किसी नाम को परचेज कर रहे हैं तो गुडविल बिकती है। तो गुडविल बिकती भी है, गुडविल खरीदी भी जाती है, गुडविल इंटेंजिबल असेट्स है। लेकिन गुडविल बनती कैसे है? गुडविल दो प्रकार की होती है दोस्त। एक तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो खुद बनती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पहले गुडविल बनती है। कैसे बनती है? गुडविल कैसे क्रिएट होती है? क्या गुडविल अपने आप बन जाती है? नहीं, गुडविल के मेन फैक्टर्स हैं बहुत सारे। आजकल तो फैक्टर्स आ गए हैं नई नई बुक्स में, तो लेकिन जो मेन फैक्टर है वो क्या है? किसी भी गुडविल की फैक्टर्स है। गुडविल का मेन फैक्टर होता है, गुडविल इज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है मेन फैक्टर्स है किसी भी प्रोडक्ट की वजह से। देखिए, कोई भी दुकान, कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों फेमस होता है? सबसे पहले फेमस होता है वो
क्वालिटी की वजह से, उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। अगर क्वालिटी अच्छी है तो अपना वो फेमस होना शुरू हो जाएगा। पहले गुडविल बनती कैसे है, उसके फैक्टर्स क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। आप भी बच्चे पढ़ते हैं, आप भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, आप भी बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस देखते हैं, किसकी देखते हैं, जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी। या नंबर 2, लोकेशन जो ज्यादा पुराना होगा। हो सकता है यूट्यूब पे कोई 5 साल पहले से आया हो सकता है कोई बंदा आज आया हो, कल आया हो। मान लो मैं ही हूं, मैं अभी 1 महीने पहले यूट्यूब पे ऐड हुआ हूं, और बहुत सारे लोग मान लो 5 साल पहले हुए हैं, 10 साल पहले हुए, तो ऑटोमेटिकली फेमस कौन होंगे, जो 5 साल पुराने होंगे, 10 साल पुराने होंगे। जितनी ज्यादा पुराने होंगे उतनी ज्यादा उनकी गुडविल भी बनेगी। मतलब गुडविल जरूरी नहीं कि पुराने होने से बने, बट पुराना होना किसी भी गुडविल के लिए एक फैक्टर है। मतलब एक टाइम बड़ा फैक्टर है कि वो कब से है। ये 20 साल पुरानी फर्म है, ये 100 साल पुरानी फर्म है, ये डॉक्टर 50 साल पुराना है, तो इट मींस टाइम भी गुडविल को इफेक्ट करती है। एक तो क्वालिटी करती है, फिर टाइम करती है, फिर लोकेशन कहां पे अवेलेबल है, उसकी लोकेशन क्या है, कौन सी दुकान कहां पर अवेलेबल, एक मार्केट में है या मार्केट से हट के है, सेंटर में है, पीछे है, जहां पे अच्छी उसकी अप्रोच है, जो दिखने में, जहां जिसको जल्दी आराम से देख सकते हैं, अप्रोचेबल जगह है, वो जल्दी फेमस होती है। तो गुडविल क्वालिटी से इफेक्ट करती है, उसकी लोकेशन से इफेक्ट करती है, उसके टाइम से इफेक्ट करती है, और स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट, काम करने के तरीके से इफेक्ट करती है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कि उसका काम करने का तरीका कितना अच्छा है। कई बार क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विस कितनी अच्छी है। हम किसी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट में कमी आती है, हम कॉल करते हैं, कॉल करते ही उसकी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे प्रोडक्ट खराब भी निकल गया तो भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट उन्होंने तुरंत रिप्लेस कर दिया, सही कर दिया। तो इट मीन उसका काम करने का तरीका आपको अच्छा लगा, उनकी पैकिंग अच्छी लगी, उनका वे ऑफ टॉकिंग अच्छी लगी, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, काम करने के तरीके से भी गुडविल इफेक्ट करती है। जितनी बड़ी एमएनसी कंपनी इन इंडिया में आ रही है, जितने बड़े बैंक्स आ रहे हैं, उनके काम करने के तरीके अच्छे हैं, इसके से वो फेमस होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे डिपार्टमेंट के, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स हैं, उनके काम करने के तरीके अच्छे हैं, लेकिन थोड़े से कहीं ना कहीं कह सकते हैं एफिशिएंसी अच्छी नहीं हो पा रही है, वर्क अच्छा नहीं हो पा रहा है, लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उनकी गुडविल कम होती जा रही है। लेकिन कह सकते हैं, मैं इस पर किसी पर कमेंट नहीं करना चाहता दोस्तों, तो इट मींस किसी वर्क काम करने के तरीके भी गुडविल को इफेक्ट करते हैं। नंबर 4, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 5, कॉन्टैक्ट्स, क्लाइंट्स कैसे हैं आपके क्लाइंट्स कैसे हैं। मतलब जिस बिजनेस के क्लाइंट्स अच्छे होंगे, ऑटोमेटिकली गुडविल अच्छी बनती जाएगी। मान लो एक टेलर की दुकान है, एक टेलर कपड़े सिलता है, नॉर्मल कपड़े सिलता है, सभी के सिलता है, क्वालिटी अच्छी है, लोकेशन अच्छी है, फेमस है। लेकिन अगर मान लो वो अमिताभ के सिलता है, वो मान लो आमिर खान के सिलता है, सलमान खान के सिलता है, तो क्या वो जल्दी फेमस नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसके क्लाइंट्स अच्छे हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो गए। जब कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो गए तो ऑटोमेटिकली वो फेमस होना हो जाएगा। मैंने मुकेश अंबानी के बच्चे को पढ़ाया, मैंने प्रियंका चोपड़ा जी के बच्चे को पढ़ाया, मैंने स्मृति ईरानी के बच्चे को पढ़ाया, सपोज, तो मेरे क्लाइंट्स अच्छे हो गए, कॉन्टैक्ट्स अच्छे हो जाएंगे, तो मेरी गुडविल भी अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो इट मींस क्वालिटी, टाइम, लोकेशन, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉन्टैक्ट्स। उसके बाद एक लीगल सर्टिफिकेट्स कि कंपनी आईएसओ है, ये पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ऐसे जब लीगल हमें सर्टिफिकेट मिल जाते हैं तो भी उससे गुडविल इफेक्ट करती है। तो गुडविल के फैक्टर्स कौन से हुए? 6 गुडविल के फैक्टर्स मैंने आपको बताए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, लोकेशन, टाइम, कॉन्टैक्ट्स, लीगल सर्टिफिकेट्स और एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ये मेन फैक्टर्स हैं गुडविल को क्रिएट करने के, गुडविल को जनरेट करने के। और इसी की वजह से ही कोई भी प्रोडक्ट अदर प्रोडक्ट से सस्ता या महंगा बिकता है, तो किसकी वजह से? इनकी वजह से। ये क्या है? ये सब गुडविल है, इन्हीं को से गुडविल बन रही है, इन्हीं को गुडविल का। देखो लोकेशन अच्छी है, कोई जमीन जो कनाट प्लेस में है और वही जमीन जो एक यूपी के किसी दूसरे गांव में है, तो उसके रेटों में जो डिफरेंस, व्हाई? बिकॉज इट्स अ लोकेशन, राइट? तो ये लोकेशन ही गुडविल को इफेक्ट करती है। तो लोकेशन भी, और जरूरी नहीं कि 6 के 6 एक कंटेंट होने चाहिए कि कोई एक की वजह से भी गुडविल को इफेक्ट करता है। कभी 6 के 6 भी होते हैं किसी में, तो वो तो बहुत बढ़िया हो जाता है, सोने में सुगंध हो जाती है। इट मींस गुडविल को इफेक्ट करने वाले ये फैक्टर्स हैं। क्या गुडविल की जरूरत पड़ती है? गुडविल की नीड क्यों पड़ती है? गुडविल की कैल्कुलेशन करने की जरूरत ही क्या है? गुडविल क्यों? देखिए, गुडविल की जरूरत वास्तव में जब पड़ती है इन द पार्टनरशिप बिजनेस, खास तौर पे इन द पार्टनरशिप बिजनेस, या किसी नॉर्मल बिजनेस की बात करूं, तो नॉर्मल बिजनेस में जब हम बिजनेस को बेचना हो,
तब हमें गुडविल की कैलकुलेशन की नीड पड़ती है। अदरवाइज पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर अगर हम देखें तो किसी नए, जब हम अपना आपस में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बदलना चाहते हैं, हम अपने रेशियो को बदलना चाहते हैं, तब हमें गुडविल की कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। या फिर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, या हम दो बिजनेस को आपस में मर्ज कर रहे हैं, हम लाइक कर रहे हैं, या फिर अपने ही पार्टनरशिप बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तब हमें गुडविल की कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। मतलब कब जरूरत पड़ती है गुडविल की कैलकुलेशन करने की? जब हम रेशियो बदल रहे हैं, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, या व्हेन कोई अर्ली पार्टनर रिटायर हो रहा है, या हम बिजनेस को बेच रहे हैं, या एब्लिकेट कर रहे हैं दो कंपनियों को, दो फर्म को, या कन्वर्ट कर रहे हैं कंपनी में, अपनी बिजनेस को कन्वर्ट कर रहे हैं कंपनी में, किसी अदर फर्म के साथ कन्वर्ट कर रहे हैं या बदल रहे हैं, तब हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है गुडविल की। तो ये गुडविल हमारी बनती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हमने बनाई इसकी वजह से। लेकिन ये कहीं ना कहीं गुडविल कभी ना कभी बिकती है, और जब बिकती है तो किसी के लिए वो परचेज गुडविल बन जाती है। जब वो खरीदता है, मान लो मैंने एक नेम परचेज किया, मैंने फ्रेंचाइजी ली है, किस चीज की? हल्दीराम की। हल्दीराम का रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं, तो हल्दीराम से मैंने फ्रेंचाइजी ली है, उसको मैंने फीस दिया है, तो मैं गुडविल खरीद रहा हूं, मेरे लिए वो परचेजिंग गुडविल है, मैंने जनरेट नहीं करी, मैंने बनी बनाई गुडविल को परचेज कर लिया। अब हो सकता है जब मैं अपना रेस्टोरेंट खोल लूं तो उस आउटलेट पे मैं इतनी अच्छी मेहनत करूं, उसकी क्वालिटी को मेंटेन रखूं, उसकी लोकेशन अच्छी हो, मेरा पुराना हो जाए, तो मेरी अपने आप मेरे रेस्टोरेंट की जहां प्लेस है उसकी भी गुडविल बननी शुरू हो जाए, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल बननी शुरू होगी। लेकिन फिलहाल मैंने गुडविल परचेज करी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है दोस्त कि आप जो है परचेज गुडविल को बुक्स में शो कर सकते हो, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में शो नहीं कर सकते। यदि मैंने गुडविल खरीदी है, किसी से खरीदी है, तो मैं अपनी बुक्स में दिखाता हूं कि मेरी इंटेंजिबल असेट्स है और ये मैंने खरीदा हुआ है, मैंने पैसा दिया हुआ है, तो मैं अपनी असेट्स में शो करूंगा कि मेरी गुडविल कितनी है। लेकिन मैं अपनी मर्जी से अपनी जनरेट करी गुडविल को बुक्स में शो नहीं कर सकता, राइट? ये तो चलो काम की बात वैसे रही। अब बात करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन करते कैसे हैं, क्या तरीका है हमारे पास कैलकुलेशन गुडविल की। ये तो था गुडविल के फैक्टर्स, गुडविल बनती कैसे है, गुडविल क्यों कैलकुलेट करने के तरीके हैं हमारे पास, क्यों करते हैं हम बता चुके हैं आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के टाइम पे। और कैलकुलेशन के तरीके हैं, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड की जो बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है उसके बेस पे हम गुडविल निकालते हैं। उसको भी मैं दो पार्ट में बांटा है दोस्त, एक सिंपल एवरेज मेथड और एक वेटेड एवरेज मेथड, राइट दोस्त? दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा होता है कैपिटलाइज मेथड। और कैपिटलाइज में दो पार्ट है, एवरेज और सुपर। एक एक पर डिस्कस करेंगे गुडविल कैलकुलेशन करते कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्त एवरेज प्रॉफिट मेथड की। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या है? सिंपल। उसमें भी दो तरीके बताए थे आपको, एक सिंपल। तो सिंपल में क्या है? गुडविल इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स का मतलब क्या है? जैसे पिछले 4-5 सालों के प्रॉफिट के बेस पे हम गुडविल निकालना चाहते हैं, तो पिछले 5 साल का नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां वर्ड यूज करा है मैंने नॉर्मल। नॉर्मल से मतलब क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट से मतलब यह है दोस्त, जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं उसी बिजनेस के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, कोई भी उस प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन ना हो और एबनॉर्मल लॉस ना हो। मान लो मेरा काम टीचिंग का है, तो मेरा जो प्रॉफिट माना जाएगा वो टीचिंग का प्रॉफिट से माना जाएगा। ऐसा नहीं मैंने कोई बिल्डिंग बिकवा दी, उससे मुझे कमीशन मिल गया, तो वो मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, क्योंकि मेरा काम पढ़ाने का है, ना कि मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूं। अगर मेरा काम रियल एस्टेट का होता तो रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर मेरी ट्यूशन फीस जुड़ी हुई होती तो वो मेरा एबनॉर्मल हो जाता। इट मींस जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसी से बिलोंग करता हुआ ही प्रॉफिट होना चाहिए। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो उसको हटा देंगे, एबनॉर्मल गेन को हम हटा देंगे। या कोई एबनॉर्मल लॉस हो गया, जैसे कभी कभी आपदा आ गई, कोई गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, आग लग गई, कोई ऐसा लॉस जो बिजनेस से नॉर्मल लॉस ना होके एबनॉर्मल एक्टिविटी को शो कर रहा हो, तो एबनॉर्मल लॉस को हम वापसी ऐड कर लेंगे। तो इट मींस नॉर्मल प्रॉफिट निकालने मतलब जो प्रॉफिट ऑफ द ईयर्स प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल गेन। तो वो जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट लास्ट ईयर मतलब 3-4 सालों का, जितने सालों का क्वेश्चन कहेगा उतने साल का प्रॉफिट ऐड कर लेंगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, जितने साल हमने ऊपर ऐड किए थे वही नंबर ऑफ ईयर्स यहां पाए इनटू परचेज ईयर। एक परचेज ईयर वैल्यू आपको गिवन होगी हमेशा गुडविल कैलकुलेट करते समय, कितने साल के लिए गुडविल निकाल रहे हैं, कितने साल का परचेज ईयर है।
2 इयर्स है, 3 इयर्स है, 4 इयर्स, ये गिवन वैल्यू है, इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं हम आपको। तो परचेज ईयर गिवन होगा तो फार्मूला बन जाएगा टोटल लोन ऑफ लास्ट ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इनटू परचेज ईयर। इस तरीके से हमारी गुडविल निकल जाएगी। और कैसे निकलेगी इसके ऊपर पहले आगे क्वेश्चन भी देखते हैं दोस्त, बाद में बात करेंगे। और इसको रफ करते हैं दोस्त। तो क्वेश्चन आपकी टीएस गेवाल का हम एडिशन लेते हैं। टीएस गेवाल के न्यू एडिशन के साथ 2021 के एडिशन में क्वेश्चन नंबर नॉर्मल देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है गुडविल निकालिए पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बेस पे। एवरेज प्रॉफिट जो है 4 साल का और परचेज ईयर 3 इयर्स दे रखा है। तो क्वेश्चन कैसे निकलेगा? क्वेश्चन नंबर 1 टीएस ग्रेवाल दोस्त एडिशन 2021 मैंने आपको लिख दिया। अब गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। लास्ट के 4 साल के प्रॉफिट कितने हैं? पहले साल का प्रॉफिट गिवन है 12,000, अगले साल का गिवन है 18,000, उससे नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 16,000 और उससे नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 14,000। ईयर कितने हो गए दोस्त हमारे? 1 2 3 4 से डिवाइड कर देंगे। परचेज ईयर गिवन है 3 टाइम्स। क्वेश्चन में गिवन है 60,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ अपॉन 4 इंटू 3, इट मीन्स योर गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 45,000 आपकी गुडविल हो गई सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। एक क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्त आपके साथ। अगेन इस तरीके गुडविल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 सेम आपके पास टीएस गेवाल क्या कहता है? लास्ट 4 साल की जो प्रॉफिट है वो गिवन है, क्या है? गुडविल इज इक्वल टू 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस 2,53,200 डिवाइड बाई 1 2 3 4 इयर्स इनटू परचेज ईयर। परचेज ईयर कितना है दोस्त? परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन है आपके पास अगर 3 या 4 से। इसमें एक बात और लिख दिया आपको, परचेज ईयर 100% लिखा है इन्होंने, मतलब जितना प्रॉफिट होगा उतना ही। लेकिन एक बात लिखी है कि या तो पिछले 4 साल या पिछले 3 साल विच एवर हायर वो ही एवरेज प्रॉफिट माना जाएगा। मतलब पहले पिछले 4 साल का निकालते हैं फिर पिछले 3 साल का भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उस पर भी काम करेंगे। पहले इस 4 साल के प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं। 2,88,000, 1,81,800, आफ्टर दैट 1,87,200, आफ्टर दैट 253,200। इन चारों को हमने ऐड किया, टोटल आ गया हमारा 9,10,200 डिवाइड बाई 4 कर लिया। आपने एवरेज निकाला, एवरेज प्रॉफिट आया आपका 2,27,550। ये आपका पिछले 4 साल का प्रॉफिट है। या तो ये प्रॉफिट या पिछले 3 साल का प्रॉफिट। और देखते हैं तो पिछले 3 साल कौन से लेंगे? जिस साल डेथ हुई है उससे काउंट करेंगे, मतलब जिस साल से लास्ट मतलब 1 2 3। अब इनका भी देखते हैं। 288 प्लस 181 प्लस 187,200 अपॉन 3, मतलब कितना हो गया दोस्त? देख लीजिए 6,57,000। ये टोटल आ गया 6,57,000 अपॉन 3, 2,19,000। मतलब कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है। विच एवर आया जो भी ज्यादा होगा वो बिजनेस की गुडविल मानी जाएगी 100%। जितना प्रॉफिट निकलेगा एवरेज वो ही गुडविल होगी। इस क्वेश्चन में लिखा 100%। 100% का मतलब 227 इंटू 100/100, तो 2,27,550 हमारी बिजनेस की गुडविल होगी क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए दोस्त अब हम बात करते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में कैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट के गुडविल निकालेंगे। इस वीडियो में सब इतना कि हाउ मच, क्या कौन सा प्रोसेस है गुडविल का, क्या तरीका है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। थैंक यू दोस्तों।